हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बैटरीज के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि बैटरी क्या होता है। तो देखो, बैटरी बेसिकली क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है वन और मोर सेल का। तो सेल बेसिकली इंडिविजुअल चीज़ें हैं और बैटरी उनके कॉम्बिनेशन होता है व्हेन इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज। कहने का मतलब है कि अगर हमें मान लो कोई बैटरी है जो 6 वोल्ट का चाहिए, तो और सेल है 1.5 वोल्ट का, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस केस में 4 बैटरी को हम लोग सेल को यहाँ पर कनेक्ट करते हैं सीरीज में। हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बैटरीज के बारे में, जो कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो, बैटरी पढ़ने के लिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहले डिफरेंस पता करते हैं कि बैटरी और सेल में क्या होता है। तो बेसिकली देखो, बैटरी उसको कहते हैं जहाँ पर वन और मोर देन सेल को हम लोग क्या करते हैं, सीरीज में कनेक्टेड करते हैं, व्हेन इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। तो सेल एक इंडिविजुअल स्पीसीज है और बैटरी क्या है, उसके कॉम्बिनेशन है जब वो सीरीज में कनेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सेल मान लो कि 1.5 वोल्ट का है, सेल मान लो कि 1.5 वोल्ट का है और बैटरी हमें मान लो कि 6 वोल्ट का चाहिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस समय 1.5 वोल्ट के बैटरी को हम लोग सीरीज में कनेक्टेड करते हैं। और टोटल कितने बैटरी को कनेक्टेड करते हैं सीरीज में, दैट इज 4। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे टॉयज में एक बैटरी लगते हैं, 2 लगते हैं, 3 लगते हैं, 4 लगते हैं। तो ये कितने लगेंगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि उसमें कौन से सेल और कितने हम लोग की रिक्वायरमेंट है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखो, यहाँ पर कहते हैं कि बैटरी बेसिकली क्या होता है, गैल्वेनिक सेल होता है जहाँ पर केमिकल एनर्जी ऑफ द रेडॉक्स रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो कि हम लोगों ने पढ़ा था कि जो केमिकल एनर्जी से जो यूजफुल एनर्जी रिलीज होता है, दैट इज डेल्टा जी, उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, -NFE में। तो इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो इसी चीज़ के लिए हम कह रहे हैं कि यूजफुल एनर्जी फ्रॉम द बैट सेल रिएक्शन इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो यहाँ पर ये चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो कि बेसिकली जो बैटरी होता है वो हम लोग किस चीज़ों के लिए यूज करते हैं। तो बेसिकली लाइट वगैरह कॉम्पैक्ट चीज़ों के लिए, जहाँ पर छोटी चीज़ों में हम लोग ज़रूरत पड़ती है। और यहाँ पे जो होते हैं, जो वोल्टेज होता है वो क्या होता है, बेसिकली वो कांस्टेंट टाइप का होता है इस तरीके से। अब हम लोग देखो बेसिकली पढ़ते हैं कि बैटरी के टाइप्स। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैटरीज। एक होता है प्राइमरी बैटरी और एक होता है सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी बेसिकली जो ये होते हैं, इसको ध्यान में रखना होगा कि प्राइमरी बैटरी होते हैं, इसको कहते हैं नॉन रिचार्जेबल बैटरी। ये बेसिकली नॉन रिचार्जेबल मतलब इनका यूज करिए और उठा करके फेंक दीजिए। जैसे कि हम लोग रिमोट वगैरह की बैटरी या दीवार घड़ी की बगरी बैटरी वगैरह की बात करते हैं, तो ये नॉन रिचार्जेबल बैटरी होते हैं। सेकेंडरी बैटरी जो होता है वो रिचार्जेबल होता है। तो अभी हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ने वाले हैं प्राइमरी बैटरी के बारे में। तो देखो, प्राइमरी बैटरी के बारे में हमने क्या दिमाग में लगाया कि भाई ये नॉन रिचार्जेबल बैटरी होती है। और इसके अगर हम लोग बात करें तो इस केस में क्या होता है कि जो रिएक्शन होते हैं ना, वो सिर्फ एक बार होते हैं एंड आफ्टर द यूज ऑफ अ पीरियड ये बैटरी बिकम क्या होता है, डेड होता है। और इसको हम लोग फिर से यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो रिएक्शन क्या होता है, एक ही बार में होता है। जैसे जितने भी मोस्ट ऑफ जो ड्राई सेल होते हैं, जिसको हम लोग लैक्लेंचे सेल भी कहते हैं, ये सब जो होते हैं वो प्राइमरी बैटरी के ही होते हैं। अब अगर इसके बारे में हम लोग देखें तो इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन आवर ट्रांजिस्टर वगैरह हो गए, है ना, रेडियो वगैरह हो गए, घड़ी वगैरह हो गए, क्लॉक वगैरह हो गए, इस सब में। अब आते हैं इस सेल के कंस्ट्रक्शन वगैरह में। तो देखो बेसिकली इस सेल में होते हैं जो जिंक का एक कंटेनर होता है, जो आपको किनारे में ये जो सारे दिख रहा होगा ना, ये बेसिकली ये जिंक ही है। ये जो किनारे में आपको दिख रहा होगा बैटरी का, तो कभी बैटरी में जब उसके कवर को हटाते हैं ना, तो ग्रे कलर का जो दिखाई देता है पूरा कवर, ये जो पूरा, वो ही क्या होता है, जिंक रॉड होता है। अब यहाँ पे ये जो जिंक होता है विच इज ऑल्सो एक्ट एज एनोड, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो, ये एनोड पर हम लोग जिंक सॉलिड दिए और ऑक्सीडाइज होकर Zn+2 और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए। अब कैथोड की बात करते हैं। तो देखो, कैथोड जो होता है वो कार्बन ग्रेफाइट होता है। आप देख रहे होगे कि यहाँ पे ऑल आउट लिक्विड की तरह ये कार्बन ग्रेफाइट है यहाँ पर बीच में, और बीच में जैसे ऑल आउट लिक्विड के बीच में दिखाई देता है ना, वैसा ही आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो इस कार्बन ग्रेफाइट के यहाँ पे बात करें कि विच इज अ कार्बन, और इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए आपने कभी भी देखा होगा कि जो बैटरी होते हैं उसके ऊपर में यहाँ पर पॉजिटिव होता है और इसके नीचे वाले जो पोर्शन होता है निगेटिव होता है। तो ये जो है वो क्या आपका कैथोड है, यहाँ पे पॉजिटिव, और निगेटिव जो है वो निगेटिव एनोड है। अब इनके बीच में जो स्पेस बिटवीन
जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें हम लोग देखो क्या फिल करते हैं, दैट इज मॉइस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड, दैट इज NH4Cl, जिंक क्लोराइड वगैरह ये सब। इसके अंदर में देखो MnO2 भी भरते हैं, कार्बन जो ब्लैक, इसलिए आप बैटरी कभी भी ओपन करोगे तो आपको ब्लैक कलर का उसके अंदर में मसाला टाइप का दिखाई देगा, तो दैट इज ये कार्बन ब्लैक है। और NH4Cl का पेस्ट हम लोग इसमें यूज करते हैं। अब एनोड पे देखो क्या होता है कि ये जो जिंक है वो तो ऑक्सीडाइज हो ही रहा, कैथोड पर जो MnO2 है आप देख सकते हो कि +4 ऑक्सीडेशन नंबर पर है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके MnOOH, बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन का एडिशन है तो रिडक्शन हुआ, और Mn जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर ये +4 से ये +3 की तरफ ये कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इसमें कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज इसका रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ से क्या रिलीज हो रहा है, दैट इज NH3 यहाँ पर रिलीज हो रहा है। अब इस रिएक्शन में देखो क्या हो रहा है कि कैथोड मैंगनीज इज रिड्यूस, +4 से कहाँ जा रहा है +3, और अमोनियम प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, जो रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहा है वो Zn+2 के साथ में रिएक्ट करके यहाँ पर NH434 का यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन करता है कुछ इस तरीके का। अब इस प्रकार के जो सेल होते हैं ना उसमें 1.5 वोल्ट है, देखो हम लोग ने स्टार्टिंग में ये डिस्कस भी किया था। तो ये बेसिकली जो होते हैं वो ड्राई सेल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, जो जिंक वाला जो सेल होता है दैट इज लैक्लेचियस सेल में। तो ये यहाँ पर प्राइमरी सेल कुछ इस तरीके से होते हैं। तो एग्जाम में आपको अगर लिखना होगा तो इस रिएक्शन को आपको एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना होगा, इसको 2 से और इसको 1 से, और फिर इस दोनों रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ क्या है 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे कौन सा देखा, दैट इज जो ड्राई सेल होता है। नेक्स्ट जो सेल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मरकरी सेल। आपने बटन सेल के बारे में नाम सुना होगा, तो बटन सेल वगैरह के बारे में हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ये जो है मरकरी सेल कहते हैं, इट इज सुटेबल फॉर द लो करंट डिवाइसेस, दैट इज द हियरिंग एड्स। आपने कैलकुलेटर वगैरह में देखा होगा जो बटन की तरह होता है, स्टील की तरह, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो इन सब जगह यूज करते हैं। बेसिकली इसमें देखो क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ जिंक मरकरी अमलगम, अमलगम इज एलॉय ऑफ मरकरी, और जिंक के साथ में इसलिए कह रहे हैं। वो कहाँ पर रहता है, एनोड पर, एंड अ पेस्ट ऑफ HgO, एंड कार्बन जो होता है कहाँ पर, वो कैथोड पर। अब देखो यहाँ पर क्या है, द इलेक्ट्रोलाइट इज अ पेस्ट ऑफ KOH, और यहाँ पे ZnO लेते हैं। तो देखो इस रिएक्शन में हम लोग कर क्या रहे हैं, एनोड, एनोड पे क्या होता है ऑक्सीडेशन। तो जिंक जो है यहाँ पर Hg अमलगम के फॉर्म में, जिंक और अमलगम में क्या होता है ना बेसिकली, यहाँ पर इसका जिंक ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, क्योंकि अमलगम में कोई भी मेटल फ्री फॉर्म में होता है, ये चीज़ें आपको और रेडॉक्स रिएक्शन में भी पढ़ते हैं। तो ये जो जिंक है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पर ZnO में, दैट इज +2 में जा रहा है। मतलब यहाँ पर जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये देख भी सकते हो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज कैथोड। कैथोड पर रिडक्शन होता है, देखो HgO जो है ये +2 के फॉर्म में है, और ये Hg लिक्विड के फॉर्म में जा रहा है, मतलब ये आपका यहाँ पर +2 से किस फॉर्म में जा रहा है, 0 की तरफ ये रिडक्शन हो रहा है। अब इस रिएक्शन को अगर मान लो ओवरऑल हम यहाँ पर ऐड भी करें तो देखो क्या है कि 2OH 2OH, वाटर वाटर, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ये सब सारे कैंसिल हो जाएंगे, और फाइनली देखो हम लोगों को मिलता है क्या है, जिंक फ्रॉम दैट इज जिंक अमलगम HgO, और ये रिएक्शन जो है कन्वर्ट किस में हो रहा है, दैट इज ZnO प्लस Hg। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि जिंक 0 से कहाँ गया +2, और Hg जो है +2 से कहाँ गया 0। तो इस प्रकार का ये रेडॉक्स रिएक्शन है, इससे जो यूजफुल एनर्जी निकलता है उसको हम लोग NFe में कन्वर्ट करते हैं। इस प्रकार का जो सेल होता है ना वो 1.35 का कांस्टेंट एनर्जी देता है, इसलिए इन सब की जो लाइफ होती है ना बहुत थोड़ी सी ज़्यादा होती है, मतलब इस तरीके की जो भी चीज़ें होती है। अब इस बैटरी के कंस्ट्रक्शन पर हम लोग आते हैं, तो देखो यही जो है इसी चीज़ों को हम लोग कह रहे हैं बटन सेल। ये बटन की तरह दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पे देखो ये क्या है आपका एनोड कैप की तरह हम लोग कह रहे हैं कि ये एनोड है ये कैथोड जो है उसके अंदर में यहाँ पर ये चीज़ें दिख रहा होगा आपको। तो ये एनोड इस तरीके के टर्मिनल, इसे देखना यहाँ पर ये क्या होता है कि इस तरीके नेगेटिव और पॉजिटिव के टर्मिनल्स भी होते हैं इसके अंदर में। ये गैसकेट होते हैं, और ये क्या होता है, इसको कंटेनर होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं सेल कैन कहते हैं, ये कंटेनर की तरह होता है। तो अब देखो ओवरऑल रिएक्शन जो हम लोग पिछली बार डिस्कस किए थे यही चीज़ है यहाँ पर। द सेल पोटेंशियल जो होता है इसका क्या होता है 1.5 वोल्ट होता है। दिस सेल पोटेंशियल इसके होता है एंड रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द लाइफ एज द ओवरऑल रिएक्शन एंड डज नॉट इन्वॉल्व एनी आयन। इसमें इसलिए देखो क्या है, इसलिए किस प्रकार की जो बैटरी होती है उसमें कभी लीकेज वगैरह नहीं होता है, और इसकी लाइफ जो होती है ना वो बहुत अच्छे समय तक होती है। कभी आप घड़ी को कैलकुलेटर को जल्दी खराब होते हुए नहीं देखे होंगे। तो बेसिकली इसी को हम लोग मरकरी सेल कहते हैं,
और इस केस में छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो जिंक इज रिड्यूसिंग एजेंट, क्यों? क्योंकि Hg को रिड्यूस कर रहा है। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो दैट इज मर्करी ऑक्साइड। तो ये छोटे छोटे चीज़ें यहाँ पर आपको मिल सकते हैं। तो देखो स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने इस समय अभी यहाँ पर इसके प्राइमरी सेल के बारे में पढ़ा। अभी सेकेंडरी सेल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो सेकेंडरी सेल जो बेसिकली होता है, ये तो इसके बारे में माइंडसेट हमने स्टार्ट किया था कि ये बेसिकली एक रिचार्जेबल बैटरी होता है। मतलब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर डिस्चार्ज हो गया तो इसमें रिचार्ज उसको फिर से चार्ज कर सकते हैं। अब सेकेंडरी सेल के बारे में अगर हम लोग देखें तो इट कैन बी, देखो यहाँ पे क्या है, रिचार्ज बाय पासिंग करंट थ्रू इट। जैसे हम लोग घर पे इन्वर्टर बैटरी वगैरह में देखते हो ना, लाइट कट जाती है तो बैटरी क्या होता है कि चार्जिंग मोड में चला जाता है, तो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। थ्रू इट इन द अपोजिट डायरेक्शन सो दैट इट कैन यूज अगेन। अब इसमें जो रिएक्शन भी होते हैं ना, वो क्या होता है, रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। तो देखो, एक गुड सेकेंडरी सेल कैन अंडरगो अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्चार्जिंग एंड चार्जिंग साइकिल। मतलब अपने घर पे देखा हो, जो बैटरी हो है वो 8 साल 10 साल तक भी चलती है। नहीं तो ये मतलब ये बार बार क्या हो सकता है, चार्ज डिस्चार्ज इस तरीके से हो सकता है। आपने लैपटॉप में देखा होगा, अपने मोबाइल्स में देखे होंगे इस तरीके का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंडरी सेल है क्या है, इज द लेड स्टोरेज बैटरी, जो हम लोग घर वगैरह में देखते हैं, जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री वगैरह में आप देखते होंगे। तो वो जो डब्बा जैसा होता है ना, उसके बारे में लेड स्टोरेज बैटरी कहते हैं। इट इज कॉमनली यूज्ड इन द, देखो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, इन्वर्टर होते हैं, जो बड़ी बड़ी बैटरी होती है, भारी से होती है उसको। अब इस देखो, इट कंसिस्ट ऑफ द लेड, क्या होता है, एनोड होता है, एंड ग्रिड ऑफ लेड पैकेज्ड होता है, और लेड डाइऑक्साइड होते हैं एज ए कैथोड। अब इस रिएक्शन को देखना होगा। तो देखो इस रिएक्शन में देखो कि इस रिएक्शन को थोड़ा अच्छे से समझना। एनोड, एनोड पर क्या होता है, ऑलवेज ऑक्सीडेशन होता है। तो देखो पीवी जो है उसको हम यहाँ पर H2SO4 के साथ में रिएक्ट करते हैं तो सल्फेट रिएक्ट करता है, और यहाँ पे PbSO4 का फॉर्मेशन हुआ। तो पीबी जो है जीरो से कहाँ पर आ गया, +2। तो पीबी का यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन, देखो इलेक्ट्रॉन भी रिलीज हो रहा है। अब कैथोड पे क्या होता है, ऑलवेज रिडक्शन होता है। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या ले रहे हैं, PbO2। PbO2 में देखो क्या है, +4 ऑक्सीडेशन नंबर पर है। अगेन H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करके PbSO4 में चला जा रहा है। तो देखो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर देखो तो यहाँ पर 0 है, और ये 0 से +2 की तरफ जा रहा है, और यहाँ पर ये क्या है, +4 से किधर की तरफ जा रहा है, ये +2 की तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन और यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है। और इसी चीज़ों को जब हम लोग यहाँ पर सेल रिएक्शन में ऐड करते हैं, तो देखो Pb प्लस PbO2 और ये H2SO4 और ये PbSO4 ये है। मतलब ये जो रिएक्शन है, ये ड्यूरिंग द डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी है। ये जो रिएक्शन आपको दिख रहा है, ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। इसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग चार्जिंग। तो देखो ड्यूरिंग चार्जिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स करना होगा। तो PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड, और ये कन्वर्ट किस में हो रहा है, Pb सॉलिड और PbO2 प्लस H2SO4। तो ये एक प्रकार का डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन भी है। देखो +2 जो है वो कहाँ जा रहा है, 0 और +4 पर है। डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन कब जा रहा है, दैट इज ड्यूरिंग चार्जिंग। इसलिए देखो कि जब घर पे जब भी इस प्रकार के बैटरी वगैरह में जो इन्वर्टर में होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें डिस्टिल वाटर कुछ इंटरवल में भरते हैं। क्योंकि अगर ये नहीं भरेंगे तो क्या होगा कि बेसिकली उसकी चार्जिंग जो है वो उतना नहीं ले पाएगा। तो आपने देखा होगा कि अगर घर पे कभी इन्वर्टर बैटरी अगर मान लो 2.5 आवर से घट करके 1.5 आवर का बैटरी बैकअप दे रहा, तो हम लोग क्या करते हैं, डिस्टिल वाटर जैसे ही भरते हैं तो वो फिर से क्या करता है, इसकी तरफ बढ़ जाता है। क्यों, हम लोग रिएक्टेंट बढ़ा रहे हैं, तो चार्जिंग ठीक से होगा तो फिर वो इस तरीके से वर्क करेगा। अब हम लोग आते हैं एक बार इसके डायग्राम वगैरह देखने में। तो देखो ये ऑटोमोबाइल वगैरह में कुछ ऐसा ही होता है। हम लोग यहाँ पर जो 38% क्या लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन लेते हैं। अब यहाँ पर देखो कि ये जो प्लेट्स वगैरह होते हैं, इसमें आपने देखा होगा कि ये प्लेट आप देखिए, आप इसमें पॉजिटिव दिखाई दे रहा होगा और ये निगेटिव। तो आप घर पे भी इस तरीके से अगर आप बैटरी वगैरह देखते हैं तो आप उसको आपको वहाँ पे टर्मिनल्स दिखाई देते होंगे, कुछ इस तरीके के टर्मिनल्स वगैरह। तो एक टर्मिनल्स क्या है, पॉजिटिव है, एक टर्मिनल्स क्या आपका निगेटिव है। तो यहाँ पे देखो एनोड क्या है, निगेटिव, और कैथोड क्या आपका पॉजिटिव है। इस तरीके से यहाँ पर है। इसके अंदर बीच में प्लेट्स होते हैं, आपने देखा होगा, जिसमें हम लोग पानी वगैरह भरते हैं, और बेसिकली ये जो प्लेट्स होते हैं वो पीबी वगैरह का होता है इस तरीके से। तो ये इस तरीके की बैटरी है, और इसी बैटरी में जो ये जो रिएक्शन है, यहाँ से जो भी एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और हम लोग इस तरीके से इन्वर्टर बैटरी वगैरह का यूज़ देखते हैं। तो ये बेसिकली एक सेकेंडरी सेल होता है। ये लेड स्टोरेज बैटरी है। लेड थोड़ा पॉइजनस होता है, इसलिए देखो क्या है कि बहुत सारे जगह पर अगर आप बैटरी को
नए लेने जाते हो तो पुरानी बैटरी के बदले 100-150 रुपये आपको रिटर्न दे देता है, सो दैट कि उसको रिसाइकिल कर पाए इस तरीके से। अब एक अलग दूसरा जो बैटरी है, ये देखने में ड्राई सेल लैक्लेचर सेल की तरह ही दिख रहा होगा, बट ये इसको कहते हैं निकल कैडमियम बैटरी। जो एक बैटरी होता है रिचार्जेबल बैटरी की तरह, आप देखे होंगे कैमरा वगैरह में, वीडियो गेम्स वगैरह में सेम इसी तरीके की बैटरी हम लोग यूज करते हैं, उसी के बारे में कहते हैं। बेसिकली ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, 80 या 100 रुपये के आसपास में अभी आज के डेट में आता होगा। नॉर्मल बैटरी 10 रुपये में आता है। इसकी खासियत क्या है, ये डिस्चार्ज हो जाए तो फिर इसको हम रिचार्ज में लगा देते हैं। आपने देखा होगा बहुत जगह पे कैमरा वगैरह में जो होते हैं कैमरामैन वगैरह यूज करते हैं इसका, इसे कहते हैं निकल कैडमियम बैटरी। अब देखो क्या है कि अगर इस बैटरी के अगर देखें तो वी शैल नॉट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ द वर्किंग, ये हमारे सिलेबस में उतना ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये चीज़ें देखो यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन रिएक्शन हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो कैडमियम जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, CdO में। कहने का मतलब है कि 0 से कहाँ जा रहा है, ये +2 में। तो हम लोग कह सकते हैं कि एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, ये जो कैडमियम है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज CdO में। बेसिकली इसके लिए यहाँ पर OH माइनस का कराना होगा, उससे रिएक्शन कराना होगा। तो अगर इसको मान लो रिएक्शन में लिखना भी है तो हम लिख सकते हैं इसको कि दैट इज 2OH माइनस, और ये CdO प्लस क्या होता है, ये H2O में चला जाता है कुछ इस तरीके का, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज करता है। तो ये बेसिकली कैडमियम जो है वो 0 से कहाँ जा रहा है, +2, ये इसका ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पे देखो कैथोड पे क्या होता है, ऑलवेज रिडक्शन। आप देख सकते हो यहाँ पर Ni जो है +3 के फॉर्म में है, और ये कहाँ जा रहा है, इस तरीके से। तो ये जो Ni है OH3, अब यहाँ पर रिडक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके देखो कहाँ जा रहा है, ये NiOH होल ट्वाइस, और OH माइनस इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इस तरीके से रिलीज कर रहा है। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो भले इसको हम लोग मल्टीप्लाई करके ये सारी रिएक्शन लिख सकते हैं, क्योंकि इसको क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, इसको 1 से करना पड़ेगा। तो फाइनल जो रिएक्शन है वो इसी तरीके से आता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो कैडमियम है वो तो ऑक्सीडाइज हुआ, बट Ni जो है वो +3 के फॉर्म, क्योंकि यहाँ 3 है, तो Ni जो है +3 से किधर की तरफ जा रहा है, +2 में। तो Ni क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके की जो बैटरी होती है उसे कहते हैं हम लोग निकल कैडमियम बैटरी। नेक्स्ट इज फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के बारे में देखो क्या बात करते हैं। तो देखो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है ना वो थर्मल प्लांट में, दैट इज NTPC टाइप का अगर हम कहते हैं, तो उसके बारे में कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इफिशियंसी मेथड नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा पॉल्यूशन भी होता है, या कह सकते हैं इफिशियंसी भी कम होता है। तो उसमें भी क्या होता है कि केमिकल एनर्जी जो होता है, दैट इज द हीट ऑफ कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल, दैट इज कोल, गैस, ऑयल, इस तरीके से इनको करके कंबशन करके जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है ना उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, वाटर इनटू हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट करते हैं। फिर दिस इज देन यूज टू रन, फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, टरबाइन को यहाँ से पर रन कराते हैं, और फिर उससे क्या प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये थर्मल पावर में होता है। बट हम लोग इस टॉपिक में जो पढ़ने वाले हैं वो दैट इज फ्यूल सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो फ्यूल सेल जो बेसिकली क्या होता है कि जैसे नॉर्मली गैल्वेनिक सेल की अगर हम बात करते हैं कि इट इज डिजाइन टू कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ द कंबशन ऑफ द फ्यूल लाइक हाइड्रोजन, मीथेन, मिथेनॉल एंड इस तरीके की चीज़ों के लिए। तो फ्यूल सेल देखो क्या होता है कि इसके कारण सबसे बड़ी इसमें बेनिफिट्स क्या होता है कि ये मोस्ट सक्सेसफुल फ्यूल सेल जो होता है ना वो उसको कहते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल कहते हैं, या इसे वाटर का फॉर्मेशन। और ये सेल इतनी ज़्यादा इफिशियंसी वाला होता है कि इसका जो हम लोग यूज़ अगर हम लोग देखें तो अपोलो मिशन में इसी का यूज हुआ था। अब देखो क्या करते हैं कि इसमें जो वाटर वेपर होता है ना उसको प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन, उसको हम क्या करते हैं, कंडेंस करते हैं और ऐड करते हैं, एंड एडेड टू द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई फॉर द एस्ट्रोनॉट्स। उसमें एस्ट्रोनॉट्स में भी उसको पानी मिल जाती है। इस सेल में देखो करते क्या है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, आर बबल्ड थ्रू अ पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। पोरस मतलब खोखला होता है, उस तरीके से कार्बन इलेक्ट्रोड से उसको पास करते हैं, और वहाँ पे क्या होता है, कंसनट्रेटेड एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रहता है, बेस लेते हैं, और कैटलिस्ट लेते हैं प्लैटिनम, दैट इज इनर्ट होता है, या पैलेडियम लेते हैं। इस तरीके से ये हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करता है। तो देखो नेक्स्टली यहाँ पर हम लोग करते क्या है कि ये ऑक्सीजन जो है उसमें वाटर यहाँ पर ऐड किए, और हुए 4 इलेक्ट्रॉन, दैट इज कैथोड है, तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन। तो O जो है 0 से कहाँ जा रहा है, -2 में। तो आप देख सकते हो कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कहाँ 0 से कहाँ जा रहा है, ये -2 में। नेक्स्ट इसमें देखो क्या है कि जो हाइड्रोजन जो है दैट इज एनोड पर है, वो 0 से कहाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, +1 में, दैट इज 4OH माइनस है। तो देख सकते हो कि यहाँ से 0 से क्या हो रहा है, ये +1 में। तो ये बेसिकली क्या है, एक रेडॉक्स रिएक्शन है, और इसको जब हम लोग यहाँ पर इसको ऐड करते हैं, ओवरऑल ऐड करते हैं, तो देखो 4
OH और 4OH कैंसिल, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कैंसिल, और कैंसिल करने के बाद देखो फाइनली देखो यही रिएक्शन आ रहा है जहाँ पे H2 और O2 जो है आपस में ऐड होकर के वाटर का फॉर्मेशन होता है, और यही वाटर एस्ट्रोनॉट वगैरह यूज करते हैं, दैट इज फॉर द ड्रिंकिंग पर्पस। नाउ नेक्स्ट देखो क्या होता है कि जो फ्यूल सेल होता है ना, ये कंटिन्यूसली वर्क करता है एज लॉन्ग एज द रिएक्टेंट आर द सप्लाइड, जितना उसमें सप्लाई करते रहते हैं। फ्यूल सेल जो प्रोड्यूस होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए विद द एफिशिएंसी ऑफ 70% कंपेयर टू द थर्मल प्लांट्स हुज एफिशिएंसी इज अबाउट 40%। थर्मल प्लांट्स की एफिशिएंसी बहुत कम होता है, 40% ही होता है एनर्जी को कन्वर्ट कर पाते हैं इसमें, बट इसकी एफिशिएंसी क्या होती है, बहुत हाई होती है। इसलिए यहाँ क्या कहते हैं कि इसके लिए बहुत ज़्यादा अभी इस पर वर्क हो रहा है। एंड इसी को देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि देयर हैज़ बीन अ ट्रिमेंडस प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट ऑफ द न्यू इलेक्ट्रोड मटेरियल। अगर बेटर कैटलिस्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंसी होती है इस फ्यूल सेल का। तो फ्यूल सेल बेसिकली हम लोग इतनी का यूज़ करते हैं, और फ्यूचर में इन सब फ्यूल सेल का ही क्या होने वाला है कि यूज़ होने वाला है, और बहुत सारे इस पर रिसर्च वगैरह भी चल रहे हैं। तो फ्यूल सेल की देखो खासियत क्या है कि फ्यूल सेल जो होते हैं वो पॉल्यूशन फ्री होता है, क्योंकि H2 और O2 कंबशन होकर के तो H2O बना रहा है, इसमें क्या कंबशन होगा, तो इसमें पॉल्यूशन फ्री होते हैं, और ये एफिशिएंसी भी ज़्यादा होती है। इसलिए देखो क्या है कि इन द व्यू ऑफ देयर फ्यूचर इंपॉर्टेंस, ये इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो देखो स्टूडेंट, हम लोगों ने बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पर जो सेल के जो रिएक्शंस है और ये सेल के टाइप्स है उसको यहाँ पे कंप्लीट किए। होप यू गाइस आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। तो किसी भी टॉपिक में अगर आपको इस प्रकार की और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप मैसेज करिएगा। थैंक यू।